मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर मुगलकालीन सम्राटों के क्रम में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि नादिर शाह के आक्रमण तक मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा और नादिर शाह के आक्रमण के साथ ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और मुगल साम्राज्य की निर्णायक पराजय। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यह फारस का शासक था तथा नादिर शाह मास्पशाह की मृत्यु के बाद 1736 में फारस का शासक बना और नादिर शाह ने 11 जून 1738 में गजनी में प्रवेश किया और काबुल के शासक नादिर खान ने बिना प्रतिरोध अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नादिर शाह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंध नदी पार की और लाहौर पर भी अपना कब्जा स्थापित किया। फरवरी 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और करनाल का युद्ध हुआ। मुगल सम्राट नादिर शाह को रोकने के लिए निज़ामुल मुल्क कमरुद्दीन खान और सादत खां के साथ पंजाब की ओर आगे बढ़े, परंतु मुगल सेना न तो युद्ध के लिए तैयार थी और न ही कोई रणनीति थी। इस कारण युद्ध मात्र 3 घंटे चला और खान दौरान युद्ध में मारा गया एवं सादत खां को बंदी बना लिया गया। निज़ामुल मुल्क ने शांतिदूत की भूमिका निभाते हुए नादिर शाह को 50 लाख रुपए देना तय किया और सादत खां के स्थान पर निज़ामुल मुल्क को मीर बख्शी बनाए जाने के कारण सादत खां नादिर शाह से जा मिला और उसने दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रलोभन दिया। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और वहां उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने नाम के सिक्के जारी किए। दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। इस वजह से दिल्ली में नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए गए। इससे क्रोधित होकर नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया, जिसमें 30,000 व्यक्ति हताहत हुए और मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर नादिर शाह ने यह आज्ञा वापस ली। नादिर शाह की दिल्ली से जो वापसी हुई, दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह अपने साथ 30 करोड़ रुपए नकद, सोने चांदी हीरे जवाहरात के अतिरिक्त 100 हाथी, 7,000 घोड़े और अन्य इस तरीके के सामान को लेकर के वह दिल्ली से अपने देश गया। नादिर शाह शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन एवं साथ में कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया और मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से भी कर दिया। कश्मीर और सिंध के पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को मिल गए और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल सम्राट घोषित कर दिया। खुतबे पढ़ाने और सिक्के चलाने का अधिकार भी उसे लौटा दिया गया। सम्राट अहमद शाह, यह मोहम्मद शाह का पुत्र था जो उधमबाई नर्तकी के गर्भ से जन्मा था। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और उसने अपने प्रिय सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि भी प्रदान की। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया। आलमगीर द्वितीय, इसका नाम अजीमुद्दीन था। यह अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। 1757 में दिल्ली से वापस लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को दिल्ली का सम्राट नियुक्त किया। नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर जो आक्रमण किया, 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दिए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया और अब्दाली ने शीघ्र ही काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी।
अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए। 1748 में अब्दाली का पहला आक्रमण पंजाब पर था जो असफल रहा। 1739 में पंजाब पर पुनः आक्रमण कर पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क को परास्त किया गया। 1752 में पंजाब पर तीसरा आक्रमण हुआ। सम्राट ने अब्दाली को पंजाब और सिंध का प्रदेश दे दिया। जनवरी 1757 में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया तथा मथुरा एवं आगरा तक लूटपाट की और वापस लौटते समय अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रूहेला सरदार को नजीमुद्दौला को मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाया था। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें मराठों की पराजय हुई और पानीपत के युद्ध के साथ अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम को वजीर और निजामुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, जिसके बाद भारत में एक नई परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट बना और शाह आलम द्वितीय का नाम अली गोहार था। इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 एवं बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम को पेंशन भोगी बना दिया। 1772 ईस्वी में मराठों संरक्षण में शाह आलम द्वितीय को पुनः सिंहासन पर बिठाया गया और 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने शाह आलम को सिंहासन से उतारकर शाह आलम की आंखें निकलाकर उसे अंधा बना दिया। अक्टूबर 1788 में महादजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से उत्तराधिकार कर लिया और 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलतराव सिंधिया को पराजित किया और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। इस प्रकार 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मुगल सम्राट अब पेंशन भुगती बन चुका था। शाह आलम द्वितीय को अंधे शासक के रूप में भी जाना जाता था। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 के मध्य। 1806 में शाह आलम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर शाह द्वितीय शासक बना और अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला यह प्रथम शासक था। यह अंग्रेजों की पेंशन पर शासन करने वाला शासक था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की एवं पेंशन हेतु ब्रिटेन भेजा। इसके शासनकाल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए और 1837 में अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु भी हो गई। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। जफर इसका उपनाम था। यह जफर नाम से कविता एवं शायरियाँ लिखता था। यह अंग्रेजों की पेंशन पर शासन करता था। 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों ने मोहम्मद शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया और क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण अंग्रेजों ने मोहम्मद शाह जफर को निर्वासित कर रंगून की जेल में भेज दिया और रंगून की जेल में निर्वासित रहते हुए ही 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था। अब अगर हम बात करें कि मुगल काल का जो पतन हुआ 1526 और 1527 में पानीपत के द्वितीय युद्ध और खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिस साम्राज्य की नींव रखी है उसका पतन जो हुआ वो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा हुआ कि उसके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के अधीन रहते हुए निर्वासित काल में रहते हुए पेंशन भोगी रहते हुए उसे अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए भी अंग्रेजों की दया के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। यह मुगलों के पतन की जो परिस्थितियां थी और मुगल काल के जो शासकों का जो क्रम था, उत्तर मुगल कालीन शासक जो थे जिनकी वजह से
मुगलों का साम्राज्य कमजोर और समाप्त हुआ।